स्वागत है आपका आपके ही चैनल आध्यात्मिक कथाओं में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। करवा चौथ का व्रत स्त्रियों को सर्वाधिक प्रिय है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल की कामना करती है। इस व्रत में शिव पार्वती जी के साथ श्री कार्तिकेय, श्री गणेश और चंद्रमा का पूजन भी किया जाता है। पूजन में एक मिट्टी का करवा जिसमें जल भरते हैं, करवे पर शक्कर भर के कटोरी व कटोरी पर लाल ब्लाउज पीस रखा जाता है। पूजन के बाद करवा चौथ व्रत की कथा सुनते हैं और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा की भी पूजा करके अर्घ्य देते हैं। करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे व एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ की करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन करने के लिए कहा। तब बहन बोली कि भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए जब चांद उगेगा उसको अर्घ्य देकर ही मैं भोजन करूंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया, एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चलनी से ढककर कहा कि बहन, चांद उग गया है, अर्घ्य दे ले और भोजन कर ले। तब बहन ने भाभीयों से कहा कि भाभी, चांद उग आया है। भाभी बोली, बाई जी, ये चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन ने उस चांद को देखा, उसको अर्घ्य दिया और अपने भाइयों के साथ भोजन करने के लिए बैठ गई। पहले ही कोर में बाल आया, दूसरा कोर खाने लगी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि जवाई बहुत बीमार है, इसलिए बहू को जल्दी भेजें। माँ ने उसे जाने के लिए कहा और जैसे ही बक्सा खोला, कपड़े निकालने के लिए 3 बार कभी सफ़ेद, कभी काला, कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर छूती जाना और जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीष दे उसको यह सोने का सिक्का दे देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में कई औरतें मिली, सबने आशीष दिया, पर किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई जेठ की लड़की झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई, पति मरा पड़ा हुआ था। पति को देखकर वह विलाप करने लगी। उसे ले जाने लगे तो बहू ने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से आप झोपड़ी बनवा दे, मैं अपने मरे हुए पति को लेकर वहीं रहूंगी। वह उस झोपड़ी में रहने लगी। रोज सास बची खुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माँ की तिलचौथ आई और बोली, करवा पिला, तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली, हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग आपको ही देना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा आपको करना पड़ेगा, मुझे गलती हुई, मैं पश्चाताप कर रही हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी वैशाख की चौथ आएगी, वही तुझे सुहाग देगी। समय बीतता गया, वैशाख की चौथ आई, उसने कहा, भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादवे की चौथ माता स्वर्ग से उतरी, वही सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए। चौथ माता बोली, तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ नाराज है, यदि तूने उनके पैर छोड़ दिए फिर तो कोई तेरे सुहाग को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी,
चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद दुगानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मुझसे भूल हुई है, मुझे आप इतना बड़ा दंड न दें। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है? वह बोली, मेरी बिगड़ी आपको ही बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं, सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता प्रसन्न हुई। माता ने आंखों में से काजल, नाखून में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और टीका में से रोली निकालकर चिट्टी उंगली से छींटा दिया। साहूकार का बेटा खुश हुआ, बैठा हुआ और अपनी पत्नी से बोला कि मुझे तो आज बहुत नींद आई है। वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने ही सुहाग दिया है। तब पति बोला, चौथ माता का विधि विधान से उज्जमन करेंगे। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जनों की बोलने की आवाज़ सुनी और अपनी माँ कर जाकर बोला कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सास ने जाकर देखा कि बहू व बेटा दोनों भोजन कर रहे हैं, वह चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी, यह सब कैसे हुआ? बहू बोली, ये सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। सासू जी के पैर छूने लगी। सास ने भी अमर सुहाग का आशीष दिया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुट गया। सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ का व्रत करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग अमर किया, वैसा सभी को करना। कहने सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी को अमर सुहाग देना। मंगल करनी, दुख हरनी चौथ माता की जय। उम्मीद करती हूँ आपको ये चौथ माता की कहानी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय चौथ माता, धन्यवाद।